वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी एडीबो की वैकेंसी के बारे में। क्या अपडेट मिल रहा है, बहुत सारे आप लोगों को ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात करें वो क्या है, और क्या न्यूज़ चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी इस टाइम ट्रेंड चल रहा है कि क्या 500 प्लस या 600 प्लस वैकेंसी आने की एक्सपेक्टेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक आप एमपी एडीपीओ की बात करें, जो बहुत लोग पूछेंगे कि पहले पहली चीज़ की एमपी एडीपीओ सर है क्या। बेसिकली एपीओ ही है, ठीक है। जैसे डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट आपको नेम्स मिल जाएंगे। यूपी में आपको एपीओ के नाम से जाना जाता है, हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे एडीए बोला जाता है। ऐसी एमपी में एडीपीओ की पोस्ट नोटिफाई होती है, जो कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, जिसे आप बेसिकली सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझना होगा, जो आरटीआई से कंफर्मेशन थी वो 357 सीट्स की थी, 357 सीट्स की नोटिफिकेशन थी। लेकिन न्यूज़ में अगर हम कहें तो वहाँ पे एक आपको एस्पेक्ट मिलेगा कि स्टूडेंट्स की डिमांड जो थी वो 500 से 600 पदों की है, कि स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि इतने साल से वैकेंसी नहीं आई है तो वैकेंसी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप उस चीज़ को कंफर्म नहीं मान सकते। पहली चीज़, आप लोगों को कंफर्मेशन जो है वो 357 सीट्स का आपको मानना चाहिए और उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये चीज़ ज़रूर कंफर्म है कि आपकी वैकेंसी जो है वो दिसंबर में नोटिफाई हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कंफर्मेशन है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा वैकेंसी तो आएगी, लेकिन आप प्रिपेयर कैसे करें, क्या टारगेट करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो हम बात करते हैं सिलेबस की, उसके बाद भी और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम लोग देखेंगे, डील करेंगे। लेकिन पहली बात आती है सिलेबस की। देखिए, यहाँ पे प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल आती है, ठीक है। यहाँ मेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाता, याद रखिएगा। तो सारी वेटेज आपके प्री और इंटरव्यू के मार्क्स के वेटेज पे बेस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। जो आपका सिलेबस अगर हम बात करें तो सिलेबस फर्स्ट पार्ट 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आते हैं। जो जीके और कंप्यूटर की बात करें उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जो कि आपकी वेटेज होगी 150 नंबर। तो 150 नंबर का पार्ट ए, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब एमपी जीके में चाहे वो हिस्ट्री हो, लिटरेचर की बात करें एमपी की, या एमपी की लोकल ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी है वहाँ का, इकोनॉमी आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी एस्पेक्ट्स आपके जीके के हैं, लोकल एमपी जो बेसिकली ओरिएंटेड आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। साथ में करंट अफेयर्स में आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछा जाएगा, नेशनल करंट अफेयर पूछा जाएगा, और लोकल जीके भी, बेसिकली लोकल जो करंट अफेयर है एमपी का, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएगा। तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। बहुत वास्ट एरिया से पूछा जा रहा है, याद रखिएगा आप लोगों को। तो उस हिसाब से आप अभी टारगेट शुरू कर दीजिए करना। ऐसा नहीं है कि 357 वैकेंसी आएगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, या 500 आएगी वैकेंसी तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी तो 357 सीट्स भी अगर नोटिफाई हो रही हैं तो उसमें भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं लॉ पार्ट की, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर की वेटेज रहती है। अगेन वही बात बताता हूँ आपको कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर कट जाएगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके गलत करते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो ऑब्वियस बात है उसमें कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो लॉ का पार्ट है उसमें 32 एक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। 32 एक्ट्स में बेसिकली ये डिवाइड किया गया डिफरेंट यूनिट्स में। 10 यूनिट्स में आपको टोटल 32 एक्ट्स आप लोगों के यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें 9 यूनिट्स में 3-3 लॉज हैं, और लास्ट यूनिट में 5 आपके माइनर एक्ट्स की बात करें, जो लोकल एक्ट्स वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्ट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो न्यूज़ क्या चल रही है, ठीक है। आप एक एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, जो न्यूज़ में आपको आ रहा है कि 10 महीने तक चलेंगी नई परीक्षाएं, और पुराने इंटरव्यू की बात करें, कटिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी, वो स्क्रीन पे आप लोगों के लिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एमपीपीएससी जो है 2026 में होने वाली परीक्षाओं के विज्ञापन की शुरुआत कर दी है, ठीक है। फिलहाल जो प्रिंसिपल ग्रेड की जो पदें हैं वो ऑब्वियस बात है नोटिफाई होने की बात की जा रही है। लेकिन जो पीएससी का मेन फोकस होने वाला है, वो देख सकते हैं आप लोग। पीएससी का फोकस 3 सबसे अहम परीक्षाओं में, जो राज्य सेवा की बात करें, एडीपीयू की बात करें, और स्टेट इंजीनियरिंग पर सर्विसेज, ठीक है। ये 3 परीक्षाएं जिस पे बेस फोकस है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपकी जो पीएससी है
वो आपकी वैकेंसी एडीपीओ की नोटिफाई कर देगी और मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो आपके 357 सीट्स के हैं। 357 सीट्स आने वाली हैं, याद रखिएगा। कहीं 500-600 सीट होगी, अफवाह आ रही है, वो शायद एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं होगी। तो 357 के अकॉर्डिंग आप लोग तैयार कीजिए। दूसरी, हम बार बार बात कर रहे हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, बार बार स्टूडेंट्स का कॉल आता है, मैसेज आते हैं कि सर क्या हो सकती है कट ऑफ। देखो, कट ऑफ डिपेंड करेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, टफनेस की बात करेंगे एग्ज़ाम के, तब हम डिसाइड कर पाएंगे। अभी प्री डिसाइडेड कोई भी कट ऑफ नहीं है, आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। ट्राई कीजिए कि जो 450 नंबर का आपका पेपर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मार्क्स कोशिश कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 1/3 बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, 1/4 है, तो इसका मतलब आपका डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ जाता है आप लोगों के लिए। तो अच्छे से टारगेट कीजिए, क्योंकि देखिए मेंस है नहीं यहाँ पे, 3 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आने वाली है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 357 सीट्स हैं, उसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 150 सीट जनरल की, तो ऑब्वियस बात है, तो 450 स्टूडेंट्स को कॉल आने वाली है इंटरव्यू के लिए। तो उस हिसाब से आप टारगेट कीजिए कैसे आप 450 स्टूडेंट्स में आने वाले हैं। और उसके बाद आपका इंटरव्यू की वेटेज 50 नंबर है, तो आपका सारा का सारा मेरिट जो बनने वाला है वो आपके प्री के बेस पे ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि 450 नंबर की वेटेज प्री में मिलेगी आपको और 50 नंबर वेटेज आपकी इंटरव्यू रह जाती है, ठीक है। वैकेंसी कंफर्म आएगी 31 दिसंबर से पहले पहले आपको नोटिफाई हो जाएगा, याद रखिएगा। और एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में या मार्च में आपका एक्सपेक्टेड है कि मार्च तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट है, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। लेकिन हम बात करते हैं लॉ की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट वाइज। अगर हम बात करें, 3-3 सब्जेक्ट्स आपको यूनिट वाइज डिवाइड किया गया सिलेबस में। तो पहली यूनिट जो है उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आईपीसी पहले पूछा जाता था, तो अब आपका बीएनएस ऐड हो जाएगा, आईपीसी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बीएनएस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा एक्ट आपको फर्स्ट यूनिट में मिलेगा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का, ठीक है। दूसरा आपको यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट में आपको पहले सीआरपीसी था, जिसकी जगह अब आपको बीएनएसएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आपको यहाँ पे एक्ट मिलेगा, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, ठीक है। उसके बाद आपका मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 का। देखिए, बहुत आप जब एक्ट्स पढ़ेंगे ना, तो आपको एक कॉमन चीज़ मिलने वाली है। यूपी जुडिशरी में भी जो माइनर एक्ट्स है ना, चाहे वो मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स हो गया, या पॉक्सो एक्ट हो गया, या आर्म्स एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स आपको यूपी एपीओ के मिलेंगे कॉमन यहाँ पे, और बहुत सारे यूपी जुडिशरी के। तो जो बच्चे यूपी टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी के लिए या एपीओ के लिए, तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को बहुत कम ही सब्जेक्ट हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सारे एक्ट से आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तीसरी यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट आपकी पहले इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाता था, उसकी जगह अब आप लोगों से बीएस से पूछा जाएगा। दूसरा एक्ट जो आपको मिलेगा थर्ड यूनिट में, वो है आपका पॉक्सो एक्ट, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में आपसे पूछा जाता है, चाहे आप लोग किसी स्टेट की जुडिशरी एग्जाम दे रहे हैं। फिर आपका आर्म्स एक्ट है 1959 का, ठीक है, वो आपका एक्ट हो गया। फोर्थ यूनिट की बात करें तो वो आपका मिलेगा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का एक्ट। ये भी आपको राजस्थान हो या यूपी हो, इन सब एक्ट जगह पे जुडिशरी में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। उसके बाद आपका इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का है, उससे क्वेश्चन आएंगे। और फिर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एक्ट 1984 का, ठीक है। ये चौथी यूनिट है। फिफ्थ यूनिट पे चलते हैं, तो फिफ्थ यूनिट में आपको द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973, फिर आपका एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 का, और आईटी एक्ट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, 2000 का। 3 एक्ट्स दिख रहे हैं आप लोगों को। 9 यूनिट में पहले बताया मैंने आप लोगों को, 9 यूनिट में 3-3 एक्ट्स पूछे जाए, मतलब हैं यहाँ पे डिवाइड किया गया सिलेबस को। और लास्ट जो यूनिट है उसमें 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। टोटल 32 लॉ के सब्जेक्ट्स आप लोगों को एमपी एडीपी को क्रैक करने के लिए पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6th यूनिट है, जिसमें आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है आपको लोगों के लिए। फिर आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है। उसके बाद आप लोगों का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का, ठीक है। ये तीनों एक्ट्स आप लोग देखेंगे तो यूपी जुडिशरी में आपको ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को 7th यूनिट की बात करें, जिसमें आरटीआई एक्ट है आपका, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। उसके नार्कोटिक ड्रग्स आप लोगों को पूछा जाएगा एक्ट। उसके बाद आपका
प्री कंसेप्शन प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 का, ये 3 एक्ट्स हो गए। उसके बाद हम चलते हैं 8th यूनिट में, जिसमें आपसे नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट 1980 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो 1989 का, उससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 का। ठीक है, ये 3 एक्ट्स आप लोगों के क्वेश्चन में। उसके बाद हम आते हैं 9th यूनिट पे, जिसमें आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 से, और द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से। ठीक है, ये 9th यूनिट। और 10th यूनिट में हम बात करें तो स्टेट के लोकल एक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके 5 एक्ट्स हैं। जो MP एक्साइज एक्ट हो गया, फिर आपका MP का स्टेट सिक्योरिटीज़ एक्ट 1990 है। उसके बाद आपका MP लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 वाला आपको मिलेगा। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश MP गोवंश, ठीक है, अधिनियम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा MP विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 का। ये 5 एक्ट्स हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे। याद रखिए, देखिए एक्ट्स पढ़ लीजिए आप एक बार कम से कम, एग्जाम की जब नोटिफिकेशन आती है उससे पहले आपको स्ट्रेटजी ये रखनी है कि आप मेजर एक्ट्स हमेशा हम पहले पढ़ लेते हैं ऑलरेडी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, CRPC हो, ये सारी एक्ट्स हम लोग ऑलरेडी बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, चाहे पॉक्सो एक्ट है। लेकिन बहुत सारे एक्ट्स हम लोगों ने अभी तक नहीं टच किए होंगे, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट होगा आपका, या आर्म्स एक्ट की बात करें हम लोग, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है। तो आप लोगों को ये करना है कि जो माइनर एक्ट्स दिख रहे हैं आप लोगों को MP के, या जो लोकल एक्ट्स हैं, उनको पहले आप प्रेफरेंस दीजिए, पहले आप रिवाइज़ कीजिए, पहले उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जितने ज़्यादा MCQs आप लोग करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल होने वाला है। अगर वैकेंसी अभी आने वाली, ऑब्वियस बात है, आपको दिसंबर तक नोटिफाई हो जाएगी, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि अभी के लिए आप कम से कम 200 क्वेश्चन MCQs आप लोग साथ करें। सुबह आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, रात में 100 क्वेश्चन का एक रूटीन बना सकते हैं आप लोग, जिसमें 200 क्वेश्चन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है। नोटिफिकेशन जैसी नोटिफाई हो जाएगी आप लोगों की, तो आप बेसिकली पर डे 500 क्वेश्चन आप लोग MCQ करेंगे, तो आपको पक्का बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, प्री में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरिट आपकी ऑब्वियस बात है प्री के बेस पे बन जाएगी, क्योंकि 450 वेटेज है प्री की, और 50 नंबर इंटरव्यू की वेटेज है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छे से कवर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, और कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, याद रखिएगा कट ऑफ अभी से डिसाइड करना बहुत बड़ी समझदारी नहीं होगी आप लोगों के लिए। अच्छा कीजिए टारगेट आप लोग कि कैसे आप लोग सारे एक्ट्स कंप्लीट कर पाते हैं, GK MP का कितना आप लोग रिवाइज कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आप लोगों की सिलेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच।